स्टूडेंट्स, तो क्या क्या कवर किया है? पॉलीफेरा, आगे बताइए। प्रिंसिपल कॉल्ड सिलेंट्रेटा, टू टिनोफोरा, पनिश प्लेटीहेलमिंथिस, अमर एनेलिडा, अकबर आर्थ्रोपोडा, एंथोनी, अच्छा कुछ बच गया, एस्कहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस के बाद एस्कहेलमिंथिस अमर है ना। एनेलिडा अकबर है और एंथोनी आर्थ्रोपोडा है। तो अमर, अकबर, एंथोनी में से अकबर को हम अमर को हम पढ़ चुके हैं, एस्कहेलमिंथिस को हम पढ़ चुके हैं, पनिशमेंट मिल चुकी है। अमर, अकबर, एंथनी में से अमर को पनिशमेंट मिल चुकी है। अभी हमें किसको पनिश करना बाकी है? पनिश करना बाकी है अकबर और एंथनी को। तो आज हम पनिशमेंट देंगे अकबर को, जो कि है एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा। एनेलिडा जो हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, दे में भी एक्वेटिक, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब ज़मीन पे भी रह सकते हैं। अगेन ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर भी एंड मरीन वाटर भी, इसका मतलब है एनेलिडा जो हैं वो ज़मीन पे भी मिलेंगे, वो पानी में भी मिलेंगे, वो नदी में भी मिलेंगे, वो सी में भी मिलेंगे। और एक बात कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या कभी कभी दूसरे होस्ट पे भी रह सकते हैं, इसीलिए ये फ्री लिविंग के होने के साथ साथ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ये एक्वाटिक भी हो जाएंगे, मतलब फ्रेश वाटर और मरीन, टेरेस्ट्रियल भी हो जाएंगे, फ्री लिविंग भी हो जाएंगे, और कभी कभी पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब ऑर्गन लेवल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने एस्कहेलमिंथिस में पढ़ लिया था। तो उसके आगे जितने भी हमारे पास फाइलम हैं, सभी में हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा लेवल है बच्चे लोग? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री। चलिए रिमाइंड करने के लिए आपसे एक बार पूछ लेती हूँ, पॉलीफेरा कैसे हैं? क्विक आंसर करना है, एसिमेट्रिक। सिलेंट्रेटा कैसे हैं? रेडियली सिमेट्रिक। टिनोफोरा रेडियली सिमेट्रिक। प्लैटीहेलमिंथिस बाइलेटरल सिमेट्री। एस्कहेलमिंथिस बाइलेटरल सिमेट्री। एनेलिडा बाइलेटरल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं दो? टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। प्लैटीहेलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक, एस्कहेलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनेलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो देखिए ये भी कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो पहले एग्जैक्टली जिनमें अच्छे से सिलोम बना था वो एनेलिडा थे। ठीक है, समझ गए? सबसे अच्छे से जिनमें सिलोम बना था वो कौन से थे बच्चे लोग? वो एनेलिडा थे। कौन से थे? एनेलिडा थे। ठीक है, ओके, फाइन और नॉट? क्योंकि अगर हम बोलते हैं एस्कहेलमिंथिस की बात करते हैं, तो एस्कहेलमिंथिस में हमारे पास हमको क्या मिलता है? जल्दी से बताइए। स्यूडोसिलोम। ठीक, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामरिज्म आपको कहाँ देखने को मिलता है? एनेलिडा में आपको ट्रू मेटामरिज्म देखने को मिलता है। इनका जो बॉडी सरफेस है वो बिल्कुल डिस्टिंक्टली मार्क्ड होता है इनटू सेगमेंट्स, और उन्हीं सेगमेंट्स को हम मेटामर्स कहते हैं। और एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा। लैटिन में जो लैटिन में मतलब होता है एन्यूलस। एनेलिडा का लैटिन में होता है एन्यूलस, लिटिल रिंग्स। दरअसल क्या है कि अगर देखिए ये कोई भी अगर आपका केंचुआ, अगर आपने कुछ, केंचुआ नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है, केंचुआ आपका अर्थवॉर्म होता है, ठीक, ये इस तरह से ही कुछ ऐसे इनकी बॉडी भी होगी। तो क्या होगा? पूरी बॉडी पे आपको सेगमेंटेशन दिखाई देगी, अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या होगा? सेगमेंटेशन होगी। तो ये हर एक क्या है? लिटिल रिंग की तरह है। किसकी तरह है? लिटिल रिंग की तरह, इसीलिए इनको नाम दिया गया एनेलिडा। क्लियर है बच्चों लोग या नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो मुझे ज़रूर बताना है। एनेलिडा फ्रेश वाटर है, मरीन है, दोनों है, पैरासिटिक है, फ्री लिविंग है, दोनों है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, एसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट एनिमल्स। और ख़ास बात क्या है इनमें? इनका यूनिक फीचर क्या है कि इनमें हमें मेटामर्स देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर टू यू बच्चा लोग? ठीक है, चलिए फिर अब आगे समझते हैं कि इनमें हमको क्या देखने को मिलता है।
एनेलिडा जो हैं उनमें लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। एनेलिडा के पास चलने फिरने घूमने नाचने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर दो तरह की मसल्स होती हैं। कैसी बोला? लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर। एक्वाटिक एनेलिड्स में आता है नीरीज, उसमें लेटरल अपेंडेजेस भी देखने को मिलती हैं जिन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ध्यान से सुनिए, आपने कहा था, मैम हमने तो नहीं कहा था, आप ही ने कहा था कि क्या कहा था मैंने, बताएंगे आप? कि मैम जो ये एनेलिडा हैं ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, ये मरीन वाटर भी होते हैं, मतलब ये एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल वालों के पास मतलब मैक्सिमम सबके पास लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स हैं। नीरीस जो कि एक एक्वेटिक एनेलिड है, उसके पास लेटरल अपेंडेजेस भी हैं, साइड साइड में कुछ और अपेंडेजेस भी हैं जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं। ये पैरापोडिया का काम है, ये स्विम करने में हेल्प करेगी वाटर में। तो पैरापोडिया हमको मेनली कौन से एनेलिड्स में देखने को मिलेंगे? एक्वेटिक एनेलिड्स में पैरापोडिया देखने को मिलते हैं। पैरापोडिया का क्या काम है बच्चा? पैरापोडिया का काम होता है कि ये स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है या नहीं है? बहुत अच्छे से क्लियर है मैम। ओके बच्चों, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज है। एस हेलमिंथस में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? याद करेंगे, जवाब देंगे आप अपने ग्रुप में, ठीक है? जो जवाब नहीं देगा मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है? समझ गए ना? हाँ, तो चलिए, एक्वेटिक हो गया। निरीस, निरीस में तैरने के लिए कौन सी लेटरल अपेंडेजेस हैं? क्या नाम है उनका? पैरापोडिया नाम है उनका। लोकोमोशन के लिए कौन सी मसल्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलेट। और कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है उसके लिए सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट है। सिंगल बहुत सारे होंगे तो नेफ्रीडिया कहेंगे, एक ही होगा तो नेफ्रीडियम कहेंगे। ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। किस में हेल्प करता है ये? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नहीं भूलेंगे, नेफ्रीडिया किस में हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है नेफ्रीडिया। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना, ठीक है? और बताइए, एस्क हेलमिंथिस में क्या था? आपने पढ़ा था ट्यूब जैसी बनी होती है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। प्लेटीहेलमिंथस में क्या था? फ्लेम सेल्स। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए प्लेटीहेलमिंथस में फ्लेम सेल्स थी। वहीं पे एनेलिडा में क्या है? नेफ्रीडिया है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक, connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord, ठीक है? न्यूरल सिस्टम में ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये है आपके पास, क्या है ये आपके पास है कोई भी एनेलिड, ठीक? अब इनका जो नर्वस सिस्टम होगा, गैंग्लियन होंगे। क्या होंगे उनमें? पेयर्ड गैंग्लियन होंगे, छोटे छोटे, ठीक है? नर्व के गुच्छे बन जाते हैं, उनको हम गैंग्लियन कहते हैं। तो ऐसे पेयर्ड गैंग्लियन होंगे कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, ठीक? लेटरल नर्व से ऐसे लेटरली नर्व्स के साथ जुड़े होंगे, ठीक? टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, निचली तरफ। ये तो डॉर्सल साइड पे दिखाई दे रहा है ना तुमको, ठीक? नीचे की साइड को जब भी हम कहते हैं किसी चीज़ का डॉर्सल और वेंट्रल, तो ये उसका डॉर्सल होगा, ये उसका वेंट्रल होगा। तो वेंट्रल साइड को एक डबल नर्व कॉर्ड होगी, ठीक? ये हाइपोथेटिकली दिखा रही हूँ आपको, ये समझ लीजिए कि वेंट्रल साइड को डबल नर्व कॉर्ड है, ठीक? और डबल नर्व कॉर्ड के साथ जो हैं ये यहाँ पे हैं ये दो लेटरल गैंग्लियन, ठीक है? नर्व से बन के मिल के बनता है गैंग्लियन है। और ये लेटरल नर्व्स के थ्रू, ये लेटरल नर्व समझ लीजिए,
ये लेटरल नर्व्स के थ्रू जो हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं, बताइए, जल्दी बताइए। ये मेनली यहाँ नीचे जो डबल नर्व कॉर्ड है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो एनालिड्स में नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम होता है बेटा, उसमें पेयर्ड गैंग्लियन है। ये हो गए पेयर्ड गैंग्लियन, मतलब एक पेयर है जो, ये हो गई लेटरल, ये क्या होगी, लेटरल नर्व्स के साथ वेंट्रल साइड को प्रेजेंट डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ कनेक्टेड हैं। समझ गए या नहीं समझे? ये मैंने हाइपोथेटिकली बनाया ताकि आपको कुछ समझ आए, ठीक है। फिर से याद कर लेंगे कि एनिलिडा में न्यूरल सिस्टम में क्या है, पेयर्ड गैंग्लियन है, और वो लेटरल नर्व्स के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ। वेंट्रल साइड को नर्व कॉर्ड है और डबल है, ठीक है। नीरीस जो एक एक्वेटिक फॉर्म है, हम जानते हैं वो डायोशियस है। डायोशियस का मतलब नीरीस के लिए एक बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, इसीलिए नीरीस जो रहेगा वो यूनिसेक्सुअल रहेगा, बाइसेक्सुअल नहीं होगा। मतलब एक बॉडी पे या तो मेल सेक्स ऑर्गन ही होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन ही होगा। तो निरीस जो है वो डायोशियस है, दो अलग अलग बॉडीज पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। वहीं पे अर्थवॉर्म और लीच की बात करते हैं हम, तो ये मोनिशियस हैं, मतलब एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और इसीलिए ये बाइसेक्सुअल होंगे। रिप्रोडक्शन एनिलिडा में सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं, सिमेट्री, सिलोम का होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ बहुत नॉर्मल से हैं जो कि हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। उसके साथ हमने क्या पढ़ा, एनिलिड्स को एनिलिड्स क्यों कहते हैं, इनमें मेटामरिज्म होता है, सेगमेंटेशन होती है, पूरे अच्छे से इंटरनली एक्सटर्नली जो हैं वो सेगमेंट बने होते हैं, रिंग की तरह वो लगता है, और रिंग को एनुलस कहते हैं लैटिन में, इसीलिए एनेलिडा का नाम एनेलिडा रख दिया गया है। एनेलिड्स जो हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल सरफेस पे भी हो सकते हैं, और वाटर में मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। क्लियर? और जो हमारे पास इनमें लोकोमोशन के लिए होगा तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स रहेंगी। स्विमिंग करने के लिए जो एक्वाटिक फॉर्म है उनको स्विम करना पड़ेगा, तो स्विम करने के लिए पैरापोडिया रहेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा, नेफ्रीडिया होगा ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए, पेयर्ड गैंग्लियन है नर्वस सिस्टम के लिए जो कि लेटरल नर्व्स के थ्रू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं। नीरीस, अर्थवॉर्म, लीचेस जो हैं हमने इसमें मेन एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। नीरीस डायोशियस है, अर्थवॉर्म और लीच जो हैं वो मोनिशियस हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो अर्थवॉर्म, मैं क्या बोल रही थी पहले कि अर्थवॉर्म इसमें नहीं आता है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, सॉरी, क्योंकि मेरे दिमाग में फ्लैट बॉम्ब चल रहा था, ठीक है। चलिए, नीरीस हमने पढ़ा। अर्थवॉर्म, फैरेंटिमा क्या नाम है अर्थवॉर्म का साइंटिफिक, फैरेंटिमा पोस्थ्यूमा भी कई बार लिखा होता है ना। हीरोजिनेरिया जो है वो ब्लड सकिंग लीच है, ये देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये है नीरीस, और इसमें यहाँ पे ये साइड में आपको यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, छोटा छोटा है ना, ये जो है छोटी छोटी साइड में, ये क्या है, ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है, ये है लेटरल अपेंडेजेस पे पैरापोडिया, क्या है ये, पैरापोडिया है जो इनको स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ये है हीरोडिनेरिया जो कि ब्लड सकिंग लीच होती है, सर्कुलर इसका माउथ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नीरीस, फेरेंटिमा, अर्थवॉर्म, हीरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच जो है वो एनेलिडा के एग्जाम्पल्स आते हैं, भूलेंगे तो नहीं आप। अब मुझे एक खास बात जो आपको यहाँ बतानी है कि एनेलिड्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है। एनेलिड्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है, चलिए जल्दी से बताएंगे, हमें तो कुछ नहीं पता है मैम, आप ही बता दीजिए कि डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। और ये तो सोचो ना, बताया नहीं इन्होंने यहाँ पे, तो हम क्या करें, क्या बोले, डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, कंफ्यूजन है, ठीक है, क्या है,
कंफ्यूजन है, ठीक। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी या इनडायरेक्ट होगी, क्लियर। तो हम बता दें कि जो मोनिशियस हैं उनमें डायरेक्ट होगी, लेकिन डायोशियस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। मोनिशियस जो होंगे उनमें डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट रहेगा, और जो डायोशियस होंगे उनमें मोस्टली हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया। तो लार्वा मतलब हमें इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने अमर अकबर को कंप्लीट किया, एंथनी की बारी आ गई, ठीक है। प्रिंसिपल कॉल टू पनिश अमर अकबर एंथनी, इसमें हमने एंथनी का नंबर लगा दिया। प्रिंसिपल पॉरीफेरा कॉल्ड सिलेंट्रेटा टिनोफोरा टू, है ना। अमर एस्केलमेंथस, अकबर एनेलिडा, एंथनी आर्थ्रोपोडा। चलिए अब पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा को। जितने भी फाइलम पढ़ेंगे लास्ट तक, उनमें सबसे बड़ा फाइलम हमारे पास मौजूद है यहाँ आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। केबीसी का सेशन चला हुआ है, आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है आपके सारे फाइलम का सबसे बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कौन सा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा फाइलम, आर्थ्रोपोडा। और इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट, जो भी आप कीट पतंगे इधर उधर देखते हैं वो सारे के सारे किसका हिस्सा है, आर्थ्रोपोडा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बेटा, आर्थ्रोपोडा का। क्लियर छे कि नहीं अच्छा मैं गुजराती बोल रही थी, क्लियर छे कि नहीं। अच्छा तुम्हारे पास पास ही होगा ना गुजरात, हाँ। तो लार्जेस्ट फाइलम मुंबई के थोड़ा पास में पड़ता है। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हो गया, आर्थ्रोपोडा। एंथनी, एंथनी तो सबसे छोटा था मैम, अमर अकबर एंथनी, लेकिन यहाँ पे एंथनी का फाइलम जो है वो सबसे बड़ा आ गया, ठीक है। इंसेक्ट्स आते हैं इसमें। आज तक हमने जितनी भी स्पीसीज को इस धरती पे जाना है, जितनी भी स्पीसीज का नाम हमने दिया है, 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। जितनी भी स्पीसीज को नाम दिया है आपने, जिस भी स्पीसीज का नाम पता है, उसमें से 2/3 जो है वो सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सेगमेंटेड। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आई कि एनेलिडा के अलावा आर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेड होते हैं, ठीक। एंड सिलोमेट एनिमल्स, ठीक। लेकिन ट्रू मेटामरिज्म सबसे मतलब जो खास मेटामरिज्म हमको देखने को मिलता है वो हमको एनेलिडा में ही देखने को मिलता है। लेकिन एनेलिडास के अलावा आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। और अब एक और खास बात आपने यहाँ पढ़नी है। आपने कॉकरोच देखा है, कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा में आता है। उसका आप देखते हैं बाहर से कैसा चमक रहा होता है, वो पंख वंख होते हैं, कट बड़े चमक रहे होते हैं, है ना। तो ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनकी बॉडी पे देखो, अंदर का जो स्केलेटन है दैट इज एंडोस्केलेटन, बाहर एक्सोस्केलेटन। तो इनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। भूलना है, यस मैम बोलो, भूलना है, नो मैम, है ना। आर्थ्रोपोड्स में क्या खास बात पढ़ी आपने, आपने पढ़ा आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है और इसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। इनकी बॉडी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कितने हिस्सों में बांटा गया है आर्थ्रोपोडा की बॉडी को, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कौन कौन से, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। फिर से बोलो, कौन कौन से, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ये है इनका यूनिक फीचर। अगर पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसके नाम पे आर्थ्रोपोडा का नाम पड़ा है, दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, मतलब आर्थ्रोस में ज्वाइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। एनेलिडा में भी सेगमेंटेशन है, आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, ओके। बाकी बेसिक आपने पढ़ा। आर्थ्रोपोडा को जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्विक आंसर, 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कैसी अपेंडेजेस हैं इनके पास, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं, आर्थ्रोस ज्वाइंट, पोडा अपेंडेजेस, क्लियर। चलिए
रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होंगे, ठीक है, गिल्स, ठीक, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, गिल्स भी होंगे, बुक गिल्स मतलब गिल्स इतने सारे होते हैं बुक की तरह अपीयरेंस देते हैं, तो बुक गिल्स, बुक लंग्स भी होंगे या ट्रैकियल सिस्टम भी होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स में क्लोज्ड था, आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। अब यही जो कैरेक्टर है, हालांकि ज़्यादा एडवांस हम मानते हैं कि आर्थ्रोपोडा होता है, लेकिन क्योंकि जो आर्थ्रोपोडा है वो एडवांस है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। तो इन दिस केस सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में ज़्यादा एडवांसमेंट किसके पास था, जल्दी से बताइए किसके पास था, आर्थ्रोपोड्स के पास या एनालिड्स के पास, एनालिड्स के पास ज़्यादा बेनिफिट एडवांस हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के मामले में, एनालिड्स जो हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं, उनके पास क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है रेदर देन ओपन टाइप, याद रखिएगा। सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं इनमें, जैसे कि एंटीने, आईज, कंपाउंड, कॉकरोच को याद करिए, उसमें जो दो सींग जैसे आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं उनको ऐसे आपको सींग नहीं है, वो उनके एंटीने हैं। आईज, कंपाउंड आईज भी हो सकती हैं, सिंपल आईज भी हो सकती हैं। और स्टैटोसिस्ट होते हैं जिसको बैलेंसिंग ऑर्गन कहा जाता है। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से आ गए, एंटीने, आईज, आईज कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए प्लैटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल्स, एस्केलमिन्थस में एक एक्सक्रीटरी ट्यूब, एनिलिडा में नेफ्रीडिया और आर्थ्रोपोड में एंथनी के पास क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, याद रखिएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं एक्सक्रीशन के लिए। याद रखना है, क्या याद रखना है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं एक्सक्रीशन के लिए। डायोशियस हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मोस्टली ओवीपेरस, याद रखिएगा वीवीपेरस भी हो सकते हैं। ओवीपेरस कौन से होते हैं, जो कि एग ले करते हैं। वीवीपेरस वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम वीवीपेरस कहते हैं। और ये कैसे हैं, ओवी एग फॉर्म करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, ओवीपेरस। क्लियर। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वल स्टेज आएगी भी कुछ एक में, कुछ एक में नहीं आएगी। ठीक, तो ये हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए ये लोकस्ट है, ये देखो इसमें एंटीने जैसे होंगे, ये एंटीने जैसे आइज होंगी, एंटीने होंगे। ठीक, पहला है लोकस्ट, दूसरा है बटरफ्लाई, तीसरा है स्कॉर्पियन, बिच्छू, डी है प्रॉन्स, प्रॉन्स को बहुत ज़्यादा खाया जाता है, नॉनवेज लोग बहुत खाते हैं, है ना। तो पहला है लोकस्टा, बटरफ्लाई, ये हो गया आपका स्कॉर्पियन एंड प्रॉन्स। ये सारे कीड़े मकोड़े, आपके मॉस्किटोज, सब कुछ, ये घर की मक्खी जो घर पे होती है आपके, मक्खी, हाउस फ्लाई, है ना, वो सब किस में आते हैं, आपका हनी बीज किस में आते हैं, सब सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। अब इनमें कुछ तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हनी बी, एपीस, नाम याद रखें साइंटिफिक, एपीस, सिल्क वॉर्म जिसे रेशम का कपड़ा बनता है, बॉम्बिक्स, लैक इंसेक्ट, लेसिफर, और कुछ वेक्टर की तरह काम करते हैं, बीमारियों को एक इंसान से दूसरे इंसान में ले जाते हैं, मोस्टली मच्छर ऐसा काम करते हैं। कौन कौन से मच्छर की जेनरा हैं, एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडीज जो हैं, तीनों ही मॉस्किटोज हैं। एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडीज जो हैं वो वेक्टर की तरह काम करते हैं। 12th क्लास में आप जानेंगे कौन कौन से बीमारी के लिए कौन, एनोफिलस मलेरिया के लिए काम करता है, एनोफिलस, ठीक है, जो मलेरिया हमें होता है उसमें एनोफिलिस का रोल रहता है। एनोफिलिस उसको एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाता है। ग्रीगेरियस पेस्ट जो बहुत ज़्यादा मतलब हमारी फसलों को ख़राब कर सकते हैं वो है लोकस्टा, लोकस्ट। और लिविंग फॉसिल, फॉसिल वो होते हैं बेटा जो हज़ारों लाखों सालों से इस धरती पे मौजूद हैं, मौजूद नहीं है, हज़ारों लाखों साल पहले जो इस धरती पे मौजूद थे और उनके हमें कुछ मतलब कुछ अवशेष उनके मिलते हैं, उनको हम फॉसिल कहते हैं। लेकिन
लिविंग फॉसिल वो होते हैं जो कि कई हजारों लाखों सालों से इस धरती पे हैं और आज भी जिंदा हैं, उसमें लिमुलस किंग क्रैब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है। इसके बाद हम करेंगे मोलस्का और काइनोडर्मेटा, और उसके बाद हम सब इतने जो जो भी हमने पढ़े हम सब के लार्वास पढ़ेंगे, सबको रिवाइज करेंगे, सबके लिए ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स को भूल सकते हैं। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर हो गया? तो बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में कैसा है, ओपन या क्लोज? क्लोज है? नो, ओपन है। ठीक, चलिए बताइए एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, माल्पीशियन ट्यूब्यूल। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, गिल्स, बुकगिल, बुकलंग और ट्रैकियल सिस्टम। ओके, हाँ ध्यान रखना है, डायोशियस है, मोनिशियस है, डायोशियस हैं, वीवीपेरस हैं, ओवीपेरस हैं, मोस्टली ओवीपेरस हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एक्सटर्नल है, इंटरनल है। ठीक, डेवलपमेंट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकती है। तो अच्छे से पढ़िए ये और एक एक लाइन को समझ लीजिए।